हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम मनी, माइंडसेट और स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आप अच्छा खासा इनकम अर्न करते हो फिर भी हर महीने की एंडिंग में ये लगता है कि सैलरी तो आई थी पर पैसा गया कहाँ, देन यू आर डेफिनेटली इन द राइट प्लेस। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन 5 डेली एक्सपेंसेस की जो दिखते तो छोटे हैं लेकिन क्वाइटली आपकी सेविंग्स को ड्रेन करते रहते हैं बिना आपको रियलाइज़ हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट नहीं करूँगी बल्कि आपको सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दूंगी जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि हो सकता है आपका बिगेस्ट फाइनेंशियल लीक इन्हीं पॉइंट्स में छुपा हो। और हाँ, अगर आपको ऐसे रियलिस्टिक और डाटा बैक्ड मनी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल अपडेट मिस ना करो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला एक्सपेंस जो क्वाइटली पैसा खा जाता है वो होता है डेली कन्वीनियंस स्पेंडिंग। आज इंडिया में पिछले 5 सालों में फूड डिलीवरी मार्केट लगभग 6 टाइम्स ग्रो हो चुका है। जोमैटो और स्विगी की रिपोर्ट्स के हिसाब से एवरेज इंडियन यूथ महीने में 8 से 10 बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। ये सब छोटी छोटी कंफर्ट्स लगती हैं लेकिन रियलिटी में ये एक साइलेंट मनी लीक बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नेहा एक 27 ईयर ओल्ड मार्केटिंग प्रोफेशनल रोज ऑफिस जाते वक्त ₹250 का प्रीमियम कॉफ़ी लेती थी, महीने की ₹5000 और साल भर की ₹60,000। अगर वो वही कॉफ़ी घर में बनाती तो टोटल कॉस्ट हार्डली ₹5 to 10 पर कप होती, जिससे ₹50,000 से ज़्यादा सेविंग हो सकती थी। और अगर वो ₹50,000 को एक SIP में इन्वेस्ट कर देती तो 12% एनुअल रिटर्न के साथ 10 साल बाद उसका अमाउंट ₹9.3 लाख के आसपास होता। इसका सोल्यूशन सिंपल है, कंफर्ट छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस फ्रीक्वेंसी थोड़ी कंट्रोल करनी है। अगला एक्सपेंस लाइफस्टाइल EMIs का होता है। EMI कल्चर आज इतना कॉमन हो चुका है कि फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, फर्नीचर सब कुछ इजी EMI पर मिल जाता है। EMI एक अफोर्डेबिलिटी का इल्यूशन क्रिएट करता है। पहले ₹2000 या 3000 मैनेजेबल लगता है, पर जब एक EMI के ऊपर दूसरी और तीसरी EMI भी जुड़ती है तो सैलरी आते ही काफ़ी पैसे कमिटमेंट्स में चले जाते हैं और सेविंग्स की स्पेस ही नहीं बचती। आरव इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने ₹1 लाख का स्मार्टफोन EMI पर लिया और उसके नेक्स्ट मंथ लैपटॉप भी EMI पे ले लिया। रिजल्ट ₹6000 मंथली EMI और ईयरली ₹72,000 पैसा आउटफ्लो, इंटरेस्ट अलग। RBI के सर्वे के हिसाब से इंडिया के 52% हाउस होल्ड्स EMI की वजह से सेविंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। यहाँ रूल सिंपल है, EMI तभी लो जब वो नीड हो, वांट नहीं। और EMI टू इनकम रेशियो आइडियली 20 to 25% के अंदर होना चाहिए। तीसरा एक्सपेंस इम्पल्स शॉपिंग होता है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दुनिया का सबसे कॉमन ट्रैप बन चुका है। ऑनलाइन ऐप्स नोटिफिकेशन भेजती रहती हैं जैसे 50% ऑफ, लाइटनिंग डील ओनली फॉर यू, और हम बिना प्लानिंग के शॉपिंग कर लेते हैं। ऑफलाइन मॉल्स में भी सेम स्ट्रैटेजी होती है। ब्राइट लाइटनिंग, अपबीट म्यूजिक, ट्रायल रूम्स और बाय वन गेट वन बैनर्स हमें इंस्टेंटली खर्च करने के लिए पुश करते हैं। स्ट्रीट मार्केट्स में तो ओनली ₹199 जैसे लाइन इम्पल्स स्पेंडिंग और बढ़ा देती हैं। एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में 64% परचेसेस इम्पल्स बेस्ड होते हैं, मतलब एक्साइटमेंट हाई और लॉजिक लो। प्रिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर महीने वो ₹1200 के क्लॉथ्स, 800 के डेकोर और ₹500 के एक्सेसरीज शॉपिंग कर लेती है। टोटल ₹2500 मंथली और 30,000 ईयरली। इसका सोल्यूशन 24 आवर पॉज रूल है। कुछ पसंद आए तो तुरंत नहीं, नेक्स्ट डे डिसाइड करो। अक्सर एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और आपका पैसा ऑटोमेटिकली बच जाता है। ये छोटा सा पॉज लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। चौथा साइलेंट एक्सपेंस हिडन फीस और स्मॉल चार्जेस होता है। ये सबसे डेंजरस कैटेगरी होती है क्योंकि ये चार्जेस नोटिस भी नहीं होते पर साल भर में कितना पैसा ले जाते हैं ये रियलाइज तब होता है जब इसका स्टेटमेंट बनाकर देखा जाए। क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फ़ी 500 to 1000 होती है। ATM पर एक्स्ट्रा विड्रॉल ₹20 पर स्वाइप,
बैंक मिनिमम बैलेंस पेनल्टी ₹150 to 200 पर मंथ और मूवी टिकट पर कन्वीनियंस फी ₹20 to 50। करण इसका एक रियल एग्जाम्पल है। उसने एक साल में ₹1000 लेट फीस 2 बार पे की, ₹200 मंथली बैलेंस चार्जेस और ₹1000 का यूजलेस एड ऑन पे किया। टोटल ईयरली लॉस 5400 और 3 साल में ₹15,000 से ज़्यादा वेस्ट। इसका सल्यूशन है ऑटो पे सेटअप करो, हर महीने स्टेटमेंट रिव्यू करो और जो सर्विसेज यूज़ नहीं होती उन्हें तुरंत डिसेबल कर दो। फिनेंस में एक रूल है, स्मॉल लीक्स कैन सिंक बिग शिप्स, और ये फाइनेंशियल लाइफ पर बिल्कुल फिट बैठता है। फाइनली बात करते हैं अनयूज सब्सक्रिप्शंस की, जो डिजिटल ज़माने का सबसे कॉमन वेस्ट बन चुका है। टुडे इंडियन मिलेनियल्स के पास एवरेज 6 to 8 सब्सक्रिप्शन होते हैं, पर उनमें से 40 to 60% रेयरली यूज होते हैं। रोहन के पास 6 सब्सक्रिप्शंस थे और टोटल कॉस्ट 2400 पर मंथ, लेकिन यूज सिर्फ 2 हो रही थी। बाकी ₹1400 पर मंथ साइलेंटली ऑटो डेबिट होता रहा। साल भर में ये ₹16,800 बन गया। अगर वो अमाउंट SIP में इन्वेस्ट करता 12% रिटर्न्स पर, तो 10 साल में ये ₹3.1 लाख से ज़्यादा होता। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, इस वीकेंड एक बार बैंक स्टेटमेंट निकालो, सारे ऑटो डेबिट्स आइडेंटिफाई करो और जो सब्सक्रिप्शंस यूज़ नहीं होती उन्हें कैंसिल कर दो। सब्सक्रिप्शन ट्रिमिंग एक फास्ट एंड इफेक्टिव सेविंग हैक है, लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये थे वो एवरीडे एक्सपेंसेस जो शुरू में हार्मलेस लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी फिनेंशियल प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं। डेली कन्वीनियंस स्पेंडिंग, लाइफस्टाइल EMIs, इम्पल्स शॉपिंग, हिडन चार्जेस एंड अनयूज्ड सब्सक्रिप्शन, इन सब का कॉमन फीचर ये है कि ये एकदम इनविजिबल लगते हैं। हम फील ही नहीं करते कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं, पर ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट बता देता है कि कहाँ गलती हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से कोई भी एक्सपेंस लग्जरी नहीं लगता, सब नॉर्मल लगते हैं। कॉफ़ी, कैब, सेल, सब्सक्रिप्शन, मॉल शॉपिंग, कन्वीनियंस फ़ी, हम इन्हें नॉर्मल लाइफ का पार्ट समझने लगते हैं, लेकिन यही नॉर्मल चीज़ें लॉन्ग टर्म फिनेंशियल ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन के रास्ते में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन जाती हैं। अगर आप इन कैटेगरीज को सीरियसली ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका पैसा सैलरी के साथ ग्रो नहीं कर रहा, बल्कि आपका स्पेंडिंग हैबिट्स के साथ डिसअपियर हो रहा है। और फिनेंशियल जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आप ये समझने लगते हो कि वेल्थ अर्न करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेल्थ प्रोटेक्ट करना और फिर वेल्थ मल्टीप्लाई करना। इमेजिन करो, अगर आप सिर्फ 3000 से 5000 मंथली अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचते हो, तो वो ₹36 to 60,000 ईयरली बन जाता है। और अगर वो पैसा एक डिसिप्लिन SIP में इन्वेस्ट होता है 12 to 14% रिटर्न के साथ, तो 10 से 15 साल में वही स्मॉल सेविंग ₹10 to 20 लाख और कभी कभी ₹30 लाख से भी ऊपर चली जाती है। दैट्स द पावर ऑफ अवेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी। फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं मिलता, वो स्मॉल डिसीजंस, डेली डिसिप्लिन और इंटेंशनल स्पेंडिंग हैबिट से बिल्ड होता है। वेल्थ माइंडसेट का मतलब हमेशा ज़्यादा कमाना नहीं होता, कभी कभी वाइज स्पेंडिंग और कॉन्शियस लिविंग भी इक्वली पावरफुल होता है। सो स्टार्ट स्लो बट स्टार्ट। आज एक सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो, आज एक इम्पल्स शॉपिंग स्टॉप करो, आज एक कॉफ़ी स्किप करो, वो पैसे सेव करो, आज से एक्सपेंस ट्रैकिंग शुरू करो और आज एक स्मॉल SIP स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप स्मॉल फिनेंशियल हैबिट्स इम्प्रूव करते हो, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज मे बी किसी और को भी ये अवेयरनेस की ज़रूरत हो। और कमेंट्स में मुझे बताओ कि इन 5 कैटेगरीज में से आपको बिगेस्ट मनी लीक कौन सा था।